नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किलेंस चैनल पर। आज जो जॉब वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो निकाली है जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने। और ये जॉब वैकेंसी जो निकली है वो निकली है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के होम डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें टोटल 669 वैकेंसीज हैं। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि इसमें एप्लीकेशन की फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसका, क्या इसका सैलरी क्राइटेरिया है एंड कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस चैनल पर हम जो भी जॉब अपडेट्स आप तक पहुँचाते हैं वो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही लेकर आते हैं। तो ऐसी जॉब अपडेट्स को और ज़्यादा जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, इसमें जो 669 वैकेंसीज हैं उसका मैं ब्रेकअप आपको बता देती हूँ। इसमें बेसिकली 2 नोटिफिकेशंस हैं। पहली नोटिफिकेशन जो है वो निकली है कांस्टेबल के लिए आर्म्ड आईआरपी एंड एसडीआरएफ, जिसमें कि 487 वैकेंसीज हैं। और दूसरी है कांस्टेबल के लिए ही इन टेलीकम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी डिवीजन, जिसमें कि 182 वैकेंसीज हैं। तो टोटल दोस्तों ये 669 वैकेंसीज निकाली हैं जेएनके एसएसबी ने। इसमें जो अप्लाई करने की डेट स्टार्ट होने वाली है वो है 1 फरवरी से और लास्ट डेट जो रहेगी वो होगी 2 मार्च। तो आप अभी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा टाइम है, तो दोस्तों डेट्स याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। कांस्टेबल आर्म्ड एंड आईआरपी के लिए 421 वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल एसटीआरएफ के लिए 66 वैकेंसीज हैं। और ये जो नोटिफिकेशन निकला है इसका वो 14 में है। अब जो नोटिफिकेशन 15 में जो वैकेंसीज हैं वो हैं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन डिवीजन की 174 एंड कांस्टेबल फोटोग्राफी डिवीजन की 8 वैकेंसीज। सो इन टोटल सारी मिला के 669 वैकेंसीज हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ जेएनके के उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं। बाहर के आउट ऑफ जेएनके कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जेएनके का, बिकॉज इसे जेएनके वाले लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो एज लिमिट रहने वाली है वो है 18 से 28 साल। SC ST OBC EWS के लिए भी 18 से 28 साल एज लिमिट है। अब चलते हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो इसमें कांस्टेबल जो आर्म्ड आईआरपी में चाहिए वो है 10th पास। कांस्टेबल एसडीआरएफ के लिए भी 10th पास ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन डिवीजन में 10+2 चाहिए, वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ। एंड कांस्टेबल इन फोटोग्राफी डिवीजन उसके लिए 10+2 विद साइंस, यहाँ पर भी साइंस मैंडेटरी है। साथ में 6 मंथ्स का कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और साथ में 2 साल का फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप कांस्टेबल फोटोग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगी। अब चलते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की तरफ। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या चाहिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करते हैं मेल की। उनकी हाइट होनी चाहिए 5'6" और चेस्ट होना चाहिए 32 अनएक्सपेंडेड एंड 33.5 एक्सपेंडेड। एंड फीमेल की हाइट होनी चाहिए 5'2". इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा गोरखा कम्युनिटी के लिए। अब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं। उसमें मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ लगानी होगी इन 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स और 20 पुशअप्स करने होंगे। फीमेल के लिए 1000 मीटर इन
6 मिनट्स 30 सेकेंड एंड शॉर्ट पुट होगा 4 kg का, वो 14.5 फीट में तक होना चाहिए और 3 अटेम्प्ट आपको शॉर्ट पुट के लिए मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या सैलरी रहने वाली है। तो इसमें जो है वो पे लेवल सेकंड लगेगा और पे स्केल जो रहेगी वो रहेगी 19,900 से लेके 63,200 और साथ में इनहैंड सैलरी डिपेंड करेगी आपकी पोस्टिंग के ऊपर, प्लस अलाउंसेस भी होंगे जो कि डीए, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज जो हर गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। अब इसके हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले इसमें रिटन टेस्ट आएगा। रिटन में क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंग्लिश में ही रहेंगे वो। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/4 यानी 0.25 हर गलत आंसर के लिए। तो ध्यान दीजिएगा आप अपने आंसर्स करेक्ट सेलेक्ट करें क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर कोई कैंडिडेट एनसीसी से है तो उसके लिए एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। मैं परसेंटेज बता देती हूँ कि अगर सी सर्टिफिकेट है एनसीसी में तो 5%, बी सर्टिफिकेट है तो 3% और ए सर्टिफिकेट है तो 2% का वेटेज मिल जाएगा। ये सब होने के बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। इसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा JKSSB यानी जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फी की कि किस कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फी रहने वाली है। जनरल OBC UR OM इस कैटेगरी के लिए रहने वाली है 700 रुपीज और SC ST EWS के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो रहेगी 600 रुपीज। मोड ऑफ पेमेंट कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगा। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करके एप्लीकेशन फी दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो इसमें सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और वो है जो वेबसाइट है jkssb.nic.in। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई रिक्रूटमेंट पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर जो भी एडवर्टीजमेंट है 14 या फिर 15 उसमें सेलेक्ट करना होगा। ये डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि एडवर्टीजमेंट 14 में क्या वैकेंसीज हैं और किस पोस्ट के लिए ना एडवर्टीजमेंट 15 में क्या वैकेंसीज थी। जैसे कि अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार साइन अप कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको अपना लॉगिन बनाना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आप अपना प्रोफाइल उसमें डालेंगे जिसमें कि अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस ये सब आप एंटर करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये सारी डिटेल्स आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उससे मैच करनी चाहिए क्योंकि जरा सा भी मिसमैच आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। तो बहुत केयरफुल होके ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स एंड पोस्ट वो फिल करनी है। साथ में फोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। फोटो एंड सिग्नेचर ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और सिग्नेचर में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है। ये सब करने के बाद आपको एप्लीकेशन फी पे करनी है 700 या 600 एज पर कैटेगरी। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और फी की रिसीट जो है उसको भी PDF में डाउनलोड कर लेना है और अपने पास रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको JKSSB की वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहना पड़ेगा और एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये थी JKSSB के द्वारा निकाली गई 669 पोस्ट होम डिपार्टमेंट में JNK पुलिस की तरफ से। तो ऐसी ही जॉब अपडेट्स के लिए अगर आप
को और जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको इस ऐसी वैकेंसी की ज़रूरत है वो इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।